इमेजिन करें एक ऐसी दीवानगी जो आपको दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में ले जाए, सिर्फ एक फूल की तलाश में। ये कहानी है 19वीं सदी के ऑर्किड हंटर्स की। विक्टोरियल इंग्लैंड में दौलत और स्टेटस की अलामत एक नई चीज थी, दुर्लभ ऑर्किड्स। इस जुनून को ऑर्किडेलिरियम कहा गया और इस जुनून को पूरा करने के लिए कुछ लोग कुछ भी करने को तैयार थे। ये थे ऑर्किड हंटर्स, बॉटनिस्ट, एडवेंचरर और किस्मत के खिलाड़ी, सब एक साथ। उनका मकसद था जंगल के अंधेरों से अनोखे, अनदेखे ऑर्किड्स ढूंढ कर लाना। लेकिन ये जंगल दुश्मन था, यहाँ हर कदम पर मौत उनका इंतजार करती थी। सबसे पहला खतरा बीमारियां, मलेरिया, येलो फीवर और ऐसी बेशुमार बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं था। फिर थे जंगल के जहरीले बाशिंदे, सांप, मकड़ियां और जैगुआर्स जो साए में छुपे रहते। उन्हें ऊंची चट्टानों पर चढ़ना पड़ता, जहां एक गलत कदम आखिरी साबित हो सकता था। उन्हें तेज रफ्तार दरियाओं को पार करना पड़ता, जहां पिरान्हाज और मगरमच्छ उनकी घाट में होते। कभी-कभी इंसान जानवरों से ज्यादा खतरनाक होते। कुछ कबाइल बाहर वालों को पसंद नहीं करते थे। और सबसे बड़ा खतरा दूसरे ऑर्किड हंटर्स। मुकाबला शदीद था। हंटर एक दूसरे के कलेक्शन चोरी करते, उनके रास्ते तबाह करते और कभी-कभी कत्ल से भी नहीं चूकते थे। लेकिन इन सब खतरों के पार एक इनाम था जो हर खतरे को बेमायने बना देता। एक अनोखा, बेमिसाल ऑर्किड, ऐसी शक्ल, ऐसे रंग जो इस दुनिया के लगते ही नहीं थे। हर नई खोज एक सनसनी थी। उनके नाम भी अजीबो-गरीब होते थे। हंटर्स इन नाजुक फूलों को जिंदा वापस ले जाने के लिए खास वार्डियन केसेस का इस्तेमाल करते थे। इन फूलों की इंग्लैंड में नीलामी यानी ऑक्शन होती थी। बोली लगाने वाले अमीर कलेक्टर्स होते थे। एक नए दुर्लभ ऑर्किड की कीमत आज के हिसाब से लाखों डॉलर तक पहुंच जाती थी। इसी दौलत ने दीवानगी को हवा दी। जितना बड़ा खतरा उतना बड़ा इनाम। कई हंटर्स जंगल से कभी वापस नहीं आए, उनकी कहानियां वहीं दफन हो गई। एक हंटर एल्बर्ट मिलिकन के बारे में मशहूर है कि उसने अपने राइवल को चालाकी से मगरमच्छ भरे दरिया में भेज दिया। लेकिन इस दीवानगी की कीमत सिर्फ इंसानी जानों ने नहीं, जंगल ने भी अदा की। हंटर पूरे के पूरे पेड़ों को काट देते, सिर्फ चंद फूलों के लिए। उन्होंने इकोसिस्टम्स तबाह कर दिए। कुछ ऑर्किड स्पीशीज जो उन्होंने ढूंढी, वो उनकी हरकतों की वजह से हमेशा के लिए खत्म हो गईं। तो फिर इन ऑर्किड हंटर्स का लेगेसी क्या है? क्या वो हीरो थे या विलन? उनकी वजह से बॉटनी की साइंस बहुत आगे बढ़ी। हमें इन अनोखे फूलों के बारे में पता चला। लंदन के मशहूर क्यू गार्डन्स जैसे इदारे उन्हीं के लाए हुए खजानों से भरे हैं। लेकिन उनकी कहानी एक कॉशनरी टेल भी है। ये इंसानी लालच और जुनून की कहानी है। आज हम आसानी से ऑर्किड्स खरीद सकते हैं। ये उन्हीं हंटर्स की कुर्बानियों और तबाही दोनों का नतीजा है। उनकी दीवानगी ने खूबसूरती को दुनिया के सामने लाया, लेकिन उस खूबसूरती की बहुत भारी कीमत वसूल की। उन्होंने हमें सिखाया कि कुदरत का खजाना अनमोल है और उसे हासिल करने की दीवानगी में हम उसे खो भी सकते हैं। आप इस अजीबो-गरीब दास्तान के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऑर्किड हंटर्स अपने वक्त के हीरो थे या सिर्फ लालच में अंधे लुटेरे? अपनी राय हमारे साथ नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। ये थी ऑर्किड हंटर्स की दीवानगी, जुनून और खतरे से भरी कहानी। अगर आपको तारीख के पन्नों से निकली ये अनोखी दास्तान पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें एडवेंचर और हिस्ट्री की कहानियां पसंद है। ऐसी ही मज़ीद दिल दहला देने वाली और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हर नई कहानी की इत्तला आप तक फ़ौरन पहुंचे। अगली दास्तान तक इजाज़त दीजिए।